वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम का, जिसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन एग्ज़ाम से लेके एकेडमिक और आफ्टर ट्वेल्थ जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं उसमें आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम को हम जनरली बैकबोन के नाम से जानते हैं, शरीर के पीछे पाए जाने वाला हड्डी, बोन। और हम ये भी जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो जनरली माना जाता है कि उसमें 26 बोन्स होते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स के अलावा भी 5 कर्वेचर से मिलके बने होते हैं जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जिस यूनिट से मिलके बना होता है उसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। और वर्टिब्रा 33 बोन से बना होता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सामने वाला क्या पूछ रहा है। वो डायरेक्ट पूछ रहा है वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं, या वो कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्वेचर वर्टिब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड उसी के बेस्ड पे आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो, C7 T12 L5 S5 C4 टोटल 33। सो ओनली जो 24 बोन्स होते हैं ऊपर के, टॉप 24 जो बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, वो आपको देखने को मिल जाते हैं कि वो मूवेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा मूव नहीं, स्लाइटली मूव करते हैं, लेकिन मूव करते हैं। लेकिन जो नीचे के 2 कर्वेचर्स होते हैं, जो सैक्रल और कोकाइजियल, जिसे हम कॉकिक्स भी कहते हैं, वो आपके फ्यूज्ड होते हैं, वो एकदम भी मूव नहीं कर सकते, वो इमूवेबल होता है। इवन नेक्स्ट पॉइंट में मैंने ये बताया है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनके जो बोन्स के शेप होते हैं वो सेम नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर शेप के बोन्स देखने को आपको मिल जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम में। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आप देख सकते हो कि दे आर फर्मली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दिस वर्टिब्रा टुगेदर फॉर्म अ कॉलम विच हैज़ लिमिटेड मूवमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फर्मली कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो बीच की मूवमेंट, मतलब इनके जो पर्टिकुलर वर्टिब्रा एक दूसरे से जो मूव करते हैं और पूरे वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं, इनका मूवमेंट बहुत लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड मूवमेंट ये शो नहीं करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी जो इमेज देख पा रहे हो अभी, वो एक वर्टिब्रा का है। मैंने एक वर्टिब्रा का डायग्राम यहाँ पे शो किया जिसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेमिना, स्पाइनल कॉर्ड, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, कोस्टल फैसेट, वर्टिब्रल बॉडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये पूरी बॉडी को कहते हैं, ये स्पाइनस वाला पार्ट है, ये ट्रांसवर्स वाला पार्ट है, ये कोस्टल फैसेट है, ठीक है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर क्या हो जाता है, वर्टिब्रा का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक वर्टिब्रा का डायग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जो 5 कर्वेचर होते हैं, उसमें से जो पहला कर्वेचर होता है वो नेक रीजन यानी गर्दन रीजन में होता है, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। तो ये जो सर्वाइकल कर्वेचर होता है और जो लंबर वाला पार्ट होता है वो कैन मूव मोर फ्रीली देन थोरैसिक एंड सैक्रल। थोरैसिक और सैक्रल से ज़्यादा लंबर और सर्वाइकल फ्रीली मूव कर सकता है। वो आप देख भी सकते हो अपने गर्दन को हम कितने अच्छे से स्लाइटली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम और के नीचे वाले जो कर्वेचर्स होते हैं, जो कि थोरैसिक और सैक्रल होते हैं, उनको आप मूव नहीं करा सकते। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि द साइज, शेप एंड अदर फीचर्स ऑफ अ वर्टिब्रा वैरी फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। मतलब जितने भी इन वर्टिब्रा होते हैं, 5 वर्टिब्रा होते हैं, और कर्वेचर्स होते हैं, तो जितने भी वर्टिब्रा एक वर्टिब्रल कॉलम को बना रहे हैं, सबके सब जो होते हैं शेप में अलग होते हैं, फीचर्स सबके अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है कि typical vertebra has got a body, pedicles, foramen transverse process, spinous process, lamina and articular process। ये अभी मैंने पीछे जो डायग्राम देखा वो इसी की बात कर रहा है इस पॉइंट में कि इतने सारे रीजन्स आपको एक वर्टिब्रा की बॉडी में देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है, उसमें 5 कर्वेचर्स होते हैं, 5 रीजन्स होते हैं। पहला
जो नेक रीजन होता है सर्वाइकल, जिसमें 7 बोन्स होते हैं। दूसरा थोरैसिक, जिसमें 12 बोन्स होते हैं, जो थोरैसिक एरिया में होता है। जस्ट थोरैक्स के नीचे जो एरिया होता है वो होता है 5 लंबर, जहाँ पे 5 कर्व बोन्स होते हैं। फिर होता है सैक्रल और कॉकेक्स। कॉकेक्स भी एक होता है, सैक्रल भी एक होता है, और ये दोनों जो होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, ये मूवेबल नहीं होते हैं। सैक्रल में 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं और कोकाइजियल या कॉकेक्स में 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हो स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी। यहाँ पे कर्वेचर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये आपका जो पूरा एरिया है ये सर्वाइकल वाला एरिया है, जहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये पूरा थोरैसिक एरिया कवर कर रहा है जो कि 12 है। ये पूरा लंबर एरिया है जो कि 5 है। ये सैक्रल है 5, ये आपका कॉकेक्स है 1, है ना। सो वर्टिब्रल फॉर्मूला इंडिकेट क्या करता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। वर्टिब्रल फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है कि जो नंबर्स ऑफ वर्टिब्रा हैं इन ईच सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉलम वो कितने हैं, और ये पूरे इक्वल कितने होते हैं। फॉर ह्यूमन इट इज़ C7, T12, L5, S7, C4 विच इज़ इक्वल टू 33। नेक्स्ट इज वर्टिब्रल फोरामेन। वर्टिब्रल फोरामेन के बारे में अगर बात करूं तो दे आर सराउंडेड बाय न्यूरल आर्क, स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू दिस फोरामेन। मतलब यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास होता है। इसके अलावा अगर हम इंटर्न वर्टिब्रल फोरामेन की बात करें तो ये फोरामेन जो होती है वर्टिब्रा के पेयर्स के बीच में होता है, और इस पर्टिकुलर एरिया में नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे कि पास होते हैं, इसी से पास थ्रू होता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात करें तो ये एक फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ डिस्क होता है, जो कि फाइब्रो कार्टिलेज के साथ साथ इसमें कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस भी होते हैं। इनका मेन काम होता है कि ये एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, बचाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, वर्टेब्रल कॉलम को शॉक से। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बैक व्यू है और ये टॉप व्यू है। ऊपर से कैसा दिख रहा है वर्टिब्रा और पीछे से कैसा दिख रहा है, आप देख सकते हो किस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ये आपका डिस्क है, ये आपका नर्व वाला रूट है, इस पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं, और ये पूरा वर्टिब्रा है। अब बात करते हैं लिगामेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम के लिगामेंट्स के बारे में। तो 3 लिगामेंट्स आपको देखने को मिल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। फर्स्ट एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स, सेकेंड ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स, एंड थर्ड पोस्टीरियो लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स। 3 लिगामेंट्स आपको देखने को मिलता है जो कि होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। फंक्शन, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है हमारी बॉडी में। पहला फंक्शन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है। सेकेंड, स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करना। थर्ड, हमारे स्कल को हमारा वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करता है। आपने देखा है ब्रेन किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे स्कल जो होता है पर्टिकुलर, जो हमारा खोपड़ी होता है, स्कल होता है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बैलेंसिंग में बना रहता है। फोर्थ होता है कि ये रिब्स को अटैचमेंट देता है, शोल्डर, पेल्विस, अपर एंड लोअर लिम्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। एंड 5 इज, जो हमने देखा थोड़ी देर पहले, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड ब्रेन प्रोटेक्शन में भी हमारी ये हेल्प करता है। मूवमेंट की बात करें तो कई तरह के मूवमेंट, 4 टाइप्स के मूवमेंट हमारा वर्टिब्रल कॉलम शो करता है। फ्लेक्शन, एक सेकेंड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड लेटरल फ्लेक्शन, ये 4 तरह के मूवमेंट आपको पता होने चाहिए, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो शो करता है। तो ये हमने आज एक वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जाना। आई होप कि आज की जो क्लास है ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एक बहुत शॉर्टकट जो है वीडियो बनाई थी कि आपको समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे से इसको दिमाग में स्टोर करके रखें। और यस, मैं बार बार कहूँगी कि अपने साथ हमेशा कॉपी पेन रखे रहिए, स्पेशली जब आप मेरे या किसी भी टीचर्स के लेक्चर्स वीडियो देखते हो,
कि जो जो आपको समझ में आता है तुरंत तुरंत आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, और पढ़ने के साथ साथ अगर आप उसको नोट डाउन भी करते हो तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद रहती हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं आगे के और भी वीडियोस जो है अपलोड करती रहूँगी, और अपलोड करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब पे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ पता नहीं चलेगा। और ये एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने क्वेरीज़, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।